नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिकरेंस फार्मूला फिफ्थ के बारे में। इससे पहले मैंने रिकरेंस फार्मूला 1 to 4 अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पहले जाके उन वीडियोस को आप देख लें। उसके बाद रिकरेंस फार्मूला 5 का जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो वीडियो देखें, ताकि आपको ये जो पूरा एक सीरीज़ है वो अच्छे से एक्सप्लेन हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखते हैं रिकरेंस फार्मूला 5। यहां पर देखिएगा रिकरेंस फार्मूला 5 क्या कहता है, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन जे एन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन इन टू जे एन माइनस वन एक्स। अब देखिएगा जहां पर भी आपको वी नो दैट या हम जानते हैं करके दिया है, ये बेसिकली फॉर्मूला होता है, आप इससे पहले देख चुके हैं। जे एन एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट आर एक्स टेंड टू इन्फिनाइट माइनस वन टू दी पावर आर एक्स बाई टू पावर में एन प्लस टू आर अपॉन फैक्टोरियल आर गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस आर प्लस वन। अगर यहाँ n है तो यहाँ पर n रहेगा और यहाँ पर भी n रहेगा। अगर यहाँ पर n माइनस वन है तो यहाँ पर भी n माइनस वन होगा, यहाँ पर भी n माइनस वन होगा। अगर यहाँ पर n प्लस वन होगा तो यहाँ पर भी n प्लस वन और n प्लस वन यहाँ पर आउटपुट के फॉर्म में हमको मिलता है। इसको हमने एज इट इज लिखा। अगर मैं क्या करूं, x के साथ पावर में क्या कर दिया, n प्लस टू आर को अलग कर दिया और 2 के साथ पावर में n प्लस टू आर को अपॉन में इसके लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसके दोनों साइड पे हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, x टू दी पावर n का, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, जे एन के साथ किसका मल्टीप्लाई होना चाहिए रिकरेंस फॉर्मूला 5 में, x टू दी पावर n का। इसीलिए हमने दोनों साइड पे किसका मल्टीप्लाई किया, x टू दी पावर n का, और यहां पर d बाई डी एक्स है इसीलिए इसको डिफ्रेंशिएट किया। तो देखिएगा मेरे को LHS पूरी तरह से मिल गया है। अब देखिएगा d बाई डी एक्स मैंने एज इट इज लिखा, r बराबर 0 टू इन्फिनाइट। मैंने सारे टर्म को x टू दी पावर n के साथ एज इट इज पुट कर दिया। अब d बाई डी एक्स मैंने सेम रखा हुआ है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अगर मेरा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड। तो यहाँ पर n प्लस टू आर कितना हो जाएगा, 2n प्लस टू आर। अब हम क्या करेंगे कि ये समेशन को हम एज इट इज रखेंगे, x का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने लिया है d बाई डी एक्स। तो अगर मैं x का डिफ्रेंशिएशन करूँ तो आपको पता होगा सामने पावर आ जाती है, तो और पावर में एक माइनस हो जाएगा, तो पावर सामने आएगी, मतलब 2n प्लस टू आर इन टू एक्स टू दी पावर 2n प्लस टू आर में हम एक माइनस कर देंगे। नीचे वाला टर्म जो है वो हमने एज इट इज रखा हुआ है। अब देखिएगा LHS मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। इसमें देखिएगा RHS में इन दोनों में मैं दोनों 2 जो है वो कॉमन है, तो मैं 2 को कॉमन निकाल लूंगा। तो माइनस वन की पावर r इंटू 2n प्लस आर। यहाँ पर देखिएगा एज इट इज मैंने बाकी टर्म को कोई भी चेंज नहीं किया है, एज इट इज रखा है, मतलब 2n प्लस टू आर माइनस वन और n प्लस टू आर जो कि नीचे दिया गया था। अब देखिएगा अगले पद में हम क्या करेंगे, यहां पर अगर 2 को मैं नीचे लेके जाऊं, अगर इस 2 को नीचे ले जाऊं तो 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन। और यहां पर पहले से ही 2 की पावर क्या है, n प्लस टू आर। तो अगर बेस सेम होगा तो फिर से पावर ऐड हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा n प्लस टू आर माइनस वन। अब देखिएगा समेशन वाला टर्म एज इट इज है, यहां पर कोई भी टर्म में चेंज नहीं किया है। अगर यहां पर इस 2n को मैं फिर से स्प्लिट कर दूं, तोड़ दूं, तो x टू दी पावर n x टू दी पावर n माइनस वन, मतलब यहां पर n एक मैंने बाहर निकाल दिया है, एक n ऐसी है, ये वाला जो 1 है वो मैंने सामने लिख दिया है, प्लस टू आर। सिमिलरली नीचे भी मैंने क्या किया, n और माइनस वन को एक साथ लिख दिया, प्लस टू आर को बाद में लिख दिया। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि इसको फॉर्मूले में सेट किया जा सके। अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो पूरा टर्म जहां पर मैं ये गोला लगा रहा हूं, x बाई टू की पावर सेम हो गई है, तो x बाई टू को मैंने एक साथ लिख दिया, पावर क्या लिख दिया मैंने, n माइनस वन प्लस टू आर। अब देखेंगे तो यहां से x टू दी पावर n को मैं कॉमन निकाल सकता हूं, तो मैंने x टू दी पावर n को क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकालने के बाद अगर आप देखें तो यहां पर देखिएगा इस फॉर्मूले के साथ हम मैच करेंगे, जे एन एक्स का अगर रहता है तो यहां पर भी n होता है, यहां पर भी n होता है। अब n की जगह यहां पर अगर आप ध्यान दें तो मैंने इसको तोड़ा है, अगर आपने यहाँ ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे मैंने कॉमन निकाला था 2 को कॉमन निकालने के बाद नीचे लेके गया, n गामा फंक्शन ऑफ n प्लस आर प्लस वन को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, गामा फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू क्या होता है, n माइनस वन गामा फंक्शन ऑफ n माइनस वन।
n की जगह मैं n प्लस आर प्लस वन लिख दूँ तो यहाँ पर भी मुझे n की जगह n प्लस आर प्लस वन लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी n प्लस आर प्लस वन लिखना पड़ेगा, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आउटपुट इतना ही आएगा। तो इस पूरे की जगह अगर आप ध्यान दें तो मैंने लिखा हुआ है n प्लस आर, गामा फंक्शन ऑफ n प्लस आर, n प्लस आर से n प्लस आर कैंसिल भी किया है मैंने। कैंसिल करने के बाद x/2 को एक फॉर्मेट में सेट किया। इस n प्लस आर में मैंने क्या किया, -1 +1 इसलिए किया ताकि मैं इस फॉर्मेट में ये -1 वाले टर्म को इंट्रोड्यूस कर पाऊँ। तो ये ऊपर वाला टर्म तो मेरा पहले से आ गया था, नीचे में मैंने क्या किया, फॉर्मूले में सेट करने के लिए मेरे पास सिर्फ क्या था n प्लस आर, तो मैंने इसमें क्या किया, -1 को -1 कर दिया और इसको +1 कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जहाँ जहाँ पर भी मैं मार्क किया हूँ वहाँ पर n-1 है। इस फॉर्मूले में अगर देखूँ तो यहाँ पर अगर n की जगह n-1 आ जाए, यहाँ पर n की जगह n-1 आ जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हमको लिखना पड़ेगा n-1। सिमिलरली देखिएगा यहाँ पर n-1 है, यहाँ पर n-1 है, तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, Jn-1। अगर आप ध्यान दें तो यही क्या कहलाता है, रिकरेंस फॉर्मूला 5 या पुनर्गमन सूत्र 5 कहलाता है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, इस वीडियो को देखने से पहले रिकरेंस फॉर्मूला 1, 2, 3, 4 ये चारों को आप अच्छे से देख लें ताकि आपको रिकरेंस फॉर्मूला 5 जो है वो एक बार में समझ में आ जाए। मैं उम्मीद करता हूं आपको रिकरेंस फार्मूला 5 जो है वो समझ आया होगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।